पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है लास्ट 1 ईयर से, उसके पीछे का जो वजह है वो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एनालिसिस ये पूरा करके अगर देखोगे तो उसके बाद अगर आपका डिसीजन है इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप इसके बाद ले सकते हैं। लास्ट में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम लोग उसके रिटर्न के बारे में। अगर आप इधर रिटर्न देखोगे तो 6 मंथ से 5 ईयर तक आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो उसी अगर मैं कंपैरिजन देखूंगा तो कंपैरिजन आपने इधर बेंचमार्क इंडेक्स का विद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का दिखाई इधर दे रहे हैं। तो उसमें आप देखोगे 15% जो रिटर्न है हमारे बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया था, वहीं पे हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ 9% रिटर्न दिया है। अगर आप 1 ईयर में देखोगे तो 1 ईयर में 3% बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया था, वहीं पे हमारा ये फंड ने -6% रिटर्न दिया है। यहीं पे जो इन्वेस्टर है थोड़ा घबरा गए हैं क्योंकि उसका रिटर्न -6% है, तो थोड़ा एक्चुअली उनका जो पोर्टफोलियो है वो निगेटिव दिखा रहा है। तो वहीं पे अगर मैं 2 ईयर्स में अगर इसका रिटर्न देखूंगा तो 2 ईयर्स में हमारे बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% अराउंड रिटर्न दिया था, हमारे इस फंड ने ऑलमोस्ट 17% रिटर्न दिया है। तो अगर आप लास्ट 2 ईयर्स की बात करोगे तो 2 ईयर्स में ऑलवेज बेंचमार्क इंडेक्स हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है रैदर देन दिस फंड। लेकिन अगर आप 3 ईयर में देखोगे तो 3 ईयर में 16% जो रिटर्न दिया है बेंचमार्क इंडेक्स ने वहीं पे, लेकिन आप ये फंड ने देखोगे तो ये फंड ने 22% रिटर्न दिया है। तो इस अगर आप मोर देन 2 ईयर्स के पीरियड में देखोगे तो आप इधर दिख रहे हैं 2 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में अगर देखोगे तो 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 11% बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया था, वहीं पे हमारे इस फंड ने 16% रिटर्न दिया है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे 2 ईयर्स के पहले अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया है तो उसका पोर्टफोलियो निगेटिव दिखा रहा रहेगा। अगर सपोज मेरा 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है 1 ईयर के पहले, तो आपको सिर्फ 94,000 अराउंड रुपीज़ इधर आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर बिफोर 2 ईयर्स अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करता था तो आपके पास 1 लाख तो आपके पास अराउंड 13,838 रुपीज़ आपके पोर्टफोलियो में होंगे। लेकिन अगर मैं सपोज 3 ईयर्स पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता था तो आपके पास अराउंड 18,215 रुपीज़ आपके अकाउंट में होते। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स के अगर देखोगे तो 5 ईयर के पीरियड में अगर मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता था लमसम, तो आपके पास ऑलमोस्ट 21,110 रुपीज़ आपके पोर्टफोलियो में होते थे। लेकिन अगर मैं 2013 में अगर इन्वेस्टमेंट करता था 10,000 रुपीज़, तो आपको इधर ऑलमोस्ट 50,365 रुपीज़ आपके पोर्टफोलियो में दिखते थे। तो इधर देख रहे आप कि इसका परफॉर्मेंस लॉन्गर ड्यूरेशन में अच्छा है ना। इधर हमारे जो शॉर्टर पीरियड में बिफोर 2 ईयर्स आप देखोगे तो ये ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा निगेटिव दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा SIP, अगर मैं 1000 SIP करता हूँ पर मंथ, इधर ये फंड कितना रिटर्न देता है ये हम लोग इधर देखेंगे। तो आप देख लो इधर 1 ईयर अगर सपोज पहले अगर मैं 1000 SIP करता हूँ हर महीने, तो आप इधर 12,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करोगे पूरे साल के लिए। लेकिन उसके बदले आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ 11,953 रुपीज़, क्योंकि -1% आपको इधर रिटर्न दिखाई दे रहा है SIP की तरफ। लेकिन अगर मैं 2 ईयर्स के पहले अगर इन्वेस्टमेंट चालू किया है और हर महीने अगर 1,000 रुपीज़ SIP कर रहा हूँ, तो आपको इधर दिखाई दे रहा है 24,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में आपको सिर्फ कितना मिल रहा है 25,625 रुपीज़। वहीं पे अगर मैं 3 ईयर्स के पहले अगर SIP चालू किया है तो आपको इसमें 36,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और उसके बदले आपको अराउंड 47,058 रुपीज़ आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो 60,000 के हिसाब से उनको मिल रहे कितने 95,442 रुपीज़। तो 19% रिटर्न SIP में भी आपको इधर लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है। तो रिटर्न वाइज शॉर्टर ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत ये कम पड़ रहा है, तो हम लोग उसको अभी एनालाइज करते हैं उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्यों ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, उसके भी हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनका ऑलमोस्ट 19.50 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 19.50 है। वहीं पे अगर कैटेगरी के एवरेज की बात करो तो 20.31 है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिर्फ बताता है कि कितना वोलेटाइल है अपना फंड। तो ये वोलेटाइल इतना भी नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक ठाक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ शार्प रेशियो की तो 0.86 है, और हमारा कैटेगरी एवरेज का अगर बात करेंगे तो 0.62 है। तो इधर शार्प रेशियो क्या करता है कि बेंचमार्क, अगर सपोज हमारा निफ्टी 50 या कोई बेंचमार्क इंडेक्स अगर फ्लक्चुएट होता है, वोलेटाइल होता है, तो हमारा फंड कितना वोलेटाइल होता है और उसमें प्रोटेक्शन कितना है, ये हम लोग को शार्प रेशियो बताता है। तो शार्प रेशियो ऑलमोस्ट 0.86% तक है, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा टर्न ओवर रेशियो जो देख रहे हैं आप 13, तो इधर टर्न ओवर रेशियो अगर देखोगे तो टर्न ओवर रेशियो ऑलमोस्ट 13% का है। टर्न ओवर रेशियो क्या करता है कि टर्न ओवर रेशियो आपको बताता है कि कितना वेरिएशन रखते हैं ये लोग स्टॉक में, मतलब स्टॉक कितने चेंजेस करते हैं लोग। तो इधर आप देख रहे 13% तक हम लोग को चेंजेस इधर दिख रहे हैं। तो इतना भी हमारा इधर दिख नहीं रहा है कि हमारा चेंजेस हमारे जो फंड ने किया है स्टॉक्स में, तो ठीक है 13% तक। तो लेकिन अगर आपका फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो हमारा फंड मैनेजर का काम रहता है कि इस स्टॉक से कोई स्टॉक पर्टिकुलर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा आपको डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो देखते हैं हमारे इस फंड ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप देखोगे तो पहला हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है HDFC, तो हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में ऑलमोस्ट 8.45% तक स्टेक है, और 1 ईयर से वो 2% तक का हमारा स्टेक है। अगर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो 7.88% हमारा स्टेक है। ITC हमारा 7.23 है, ICICI बैंक 6.27, SL टेक्नोलॉजी 5.83, एक्सिस बैंक 5.67। आउट ऑफ 6 स्टॉक्स में अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया ये फंड ने, तो आप देखोगे SL टेक्नोलॉजी सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है, जो -21% हमारा रिटर्न दे रहा है। तो उसमें हमारा स्टेक 5.83% है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फंड है वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि हमारे इधर SL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट 5.83% है। इक्विटीज़ की बात करूंगा तो फॉरेन इक्विटीज़ में भी हमारा इधर स्टेक दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में है, देन अल्फाबेट्स है, देन आप देखोगे तो इधर अमेजोन में भी है, और मेटा प्लेटफॉर्म में भी हमारा इन्वेस्टमेंट इधर दिख रहा है। तो लेकिन सारे अगर आप इक्विटीज़ फॉरेन इक्विटीज़ में देखोगे तो फॉरेन इक्विटीज़ का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट नेगेटिव है, -28%, -39%, -50%, -45%, -26 एंड -64% हमारा रिटर्न दे रहा है हमारा मेटा प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा ये जो फंड का परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉरेन इक्विटीज़ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन इक्विटीज़ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है तो हमारा रिटर्न भी थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए आपको 1 ईयर का रिटर्न -6% हम लोग को दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टॉक की बात करूँगा, स्टॉक का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वर्स्ट दिख रहा है। तो भी हमारा जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है वो -6% तक ही हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है। अगर फॉरेन इक्विटीज़ में अगर सेबी उनको परमिशन देता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज़ में जो किया है उसको एवरेज कर सकते हैं, ताकि आने वाले पीरियड में ये थोड़ा रिटर्न अच्छा देगा। तो सिंस उनको थोड़ा मना किया है फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, तो अभी थोड़ा दिन 1-2 साल इसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये US के जो स्टॉक्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उनका जो स्टॉक्स में, थोड़ा 1 साल तक हमारा ये ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाई देगा। 1-2 साल के बाद आप देखोगे इसमें भी आपको जो इधर निगेटिव जो रिटर्न दिख रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और आपका जो फंड है थोड़ा अच्छा भी परफॉर्मेंस करने लगेगा। अगर होल्डिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग में आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 52.98% तक का है। तो इसमें मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट हमारा लार्ज कैप में किया है। उसके बाद अगर मिड कैप में देखोगे तो मिड कैप में ऑलमोस्ट 6.12% तक का ही हमारा ये होल्डिंग है। अगर स्मॉल कैप में अगर देखोगे तो स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 5.69% तक का होल्डिंग है। लेकिन आप फॉरेन इक्विटीज़ की अगर इधर देखोगे नंबर्स, तो फॉरेन इक्विटीज़ में ऑलमोस्ट 15.59% तक का हमारा स्टेक है। तो इधर ऑलमोस्ट 15 के अबाव है, ऑलमोस्ट 16% तक इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए एक्चुअली आप देखोगे
तो ये फंड हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर इस होल्डिंग के बाद अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में इधर दिख रहा है आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 29.62% तक का हमारा होल्डिंग दिख रहा है। वहीं पे सर्विसेज पे अगर देखोगे तो सर्विसेज पे 14.26% तक का हमारा होल्डिंग है। देन टेक्नोलॉजी में 10.09, देन कंज्यूमर स्टैपल्स में 6.58 एंड देन ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट 5.35 है। एंड अगर हेल्थ केयर में देखोगे तो 4.68% तक है। तो हेल्थ केयर डोमेन में उन्होंने थोड़ा बहुत जो स्टेक है थोड़ा कम रखा है, क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना की वजह से उन्होंने स्टेक थोड़ा निकाल के इधर हेल्थ केयर डोमेन में थोड़ा कम किया है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने प्रायोरिटी दी है। तो आप इधर देख सकते हो ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में ये किया है। अगर इसके बाद अगर मैं पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड का कंपैरिजन करता हूँ पारस्परिक टैक्स सेवर फंड के साथ, तो आप इधर देख सकते हो ऑलमोस्ट -6.29% तक का हमारा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं पे टैक्स सेवर फंड आपको रिटर्न दे रहा है 6.58% पॉजिटिव। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का भी हम लोग रीजन देखते हैं। तो अगर आप देखोगे रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स का और हमारे 1 ईयर रिटर्न का, तो इधर पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड का हमारा रिटर्न -6.29% है और हमारा रिटर्न 1 ईयर का देखोगे तो 4.25% हमारा बेंचमार्क दे दिया है। वहीं पे अगर पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड का कंपैरिजन अगर टैक्स सेवर फंड में करते हैं तो ऑलमोस्ट 6.58% तक हमारा रिटर्न दे रहा है। तो हमारा एक फंड निगेटिव दे रहा है रिटर्न, एक फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है कि इसमें स्टॉक्स में थोड़ा बहुत उन्होंने वेरिएबिलिटी रखा रहेगा। तो हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत कि ये हमारा 3 ईयर रिटर्न का कंपैरिजन कैसे हो रहा है। 3 ईयर हमारा 22%, हमारा 22.52% ऑलमोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है। वहीं पे अगर 24% देख रहे हैं तो आप टैक्स सेवर में भी दिख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स की रिटर्न देखोगे तो टैक्स सेवर फंड में हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है। तो आपके पास अगर फ्लेक्सी कैप फंड का देखोगे तो 16.25% तक का रिटर्न उन्होंने दिया है। स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स में थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में है, वो इधर हमारे टैक्स सेवर फंड में नहीं है। तो आप इधर देख सकते हैं कि HDFC हमारे दोनों में है, उसके बाद बजाज होल्डिंग उसमें भी है, ITC का भी दोनों में स्टेक है, ICICI बैंक। तो अगर आप देखोगे तो SL टेक्नोलॉजी एंड एक्सिस बैंक का इन्वेस्टमेंट भी हमारे इसमें दोनों में है। लेकिन अगर मैं फॉरेन इक्विटीज़ की बात करूंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, देन हमारा जो अमेजॉन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो फ्लेक्सी कैप फंड ने किया था, उसमें अगर आप टैक्स सेवर फंड में देखोगे तो टैक्स सेवर फंड में हमारे पास फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो टैक्स सेवर फंड है वो निगेटिव रिटर्न नहीं दे रहा है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है इधर हमारे फ्लेक्सी कैप फंड का है फॉरेन इक्विटीज़। जैसे ही फॉरेन इक्विटीज के जो स्टॉक्स है हमारे अगर परफॉर्म अच्छा करने लगेंगे तो पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। आई होप आपको ये सब कुछ एनालिसिस समझ में आया रहेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड में करना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पेशेंस रखोगे 1-2 साल तो आपको इसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।